नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर का स्टडी करने वाले हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, और हाई तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि मैटर की यदि हम लोग बात करें तो मैटर क्या होता है? कोई वस्तु जिसका मास हो, जो स्थान घेरता हो, उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। यदि इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास is called मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका मास हो, द्रव्यमान हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बात करें तो चेयर, टेबल, साल्ट, शुगर, वाटर, etc, ये सब जितने भी सब्सटेंस हैं सभी का मास होता है और सभी स्थान घेरते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मैटर बोलते हैं, ठीक है। मैटर को फिजिकली 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। मैटर को फिजिकली, ठीक है, फिजिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है। दूसरा हमारा लिक्विड स्टेट होता है। तीसरा हमारा गैसियस स्टेट होता है। कोई भी मैटर 3 अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब हम लोग इसके एग्जिस्टेंस का यदि हम लोग बात करें मैटर की, कि आखिर ये सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी अवस्था जो है, कोई भी मैटर की 3 अवस्था, ये हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे। एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं कि यदि हम लोग वाटर को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, यदि हम लोग वाटर को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। वाटर एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में दिखता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल करना शुरू करता है और ये गैसियस स्टेट में बदलना शुरू हो जाता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से वाटर का देख रहे हैं कि टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, डिक्रीज़ करने पे इसका जो है सो स्टेट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। कभी टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से आइस बन जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज़ करने से, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ करने से आइस बनता है, ठीक है। प्रेशर यदि हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं और टेम्परेचर यदि हम लोग डिक्रीज़ कर देते हैं तो ये हमारा आइस के फॉर्म में चला जाता है। इस तरह से मॉडरेट यदि दोनों रहे तो मॉडरेट कंडीशन जैसे रूम टेम्परेचर पे, तो ये हमारा वाटर के फॉर्म में दिखता है, ठीक है। और यदि प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर को हाई कर दें, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये गैसियस अवस्था में बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी मैटर, ठीक है, कोई भी मैटर का फिजिकल स्टेट
टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि हम लोग वाटर को देख पा रहे हैं तो एक रूम टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हम लोग वाटर को देख पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस को हम लोग देख पा रहे हैं, यदि लिक्विड अवस्था में देख रहे हैं या सॉलिड अवस्था में देख रहे हैं, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हम लोग देख पा रहे हैं, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ही हम लोग एब्जॉर्व कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल स्टेट, ठीक है, कोई भी फिजिकल स्टेट हमारा किस पर डिपेंड करता है? फिजिकल स्टेट फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, फिजिकल स्टेट जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो स्टेट बदल जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल स्टेट प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से फिजिकल स्टेट जो है सो चेंज हो जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसके पीछे भी कारण है। ठीक है, जो हमारा एक कारण जो है सो फोर्स है। ठीक है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 4 पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो लग रहा है, ठीक है, 4 पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लग रहा है, इसके कारण कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट में पाया जाता है, तो उसका कारण है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। यदि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हाई होता है, ठीक है, यदि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यदि हाई रहे, ठीक है, तो हाई यदि रहेगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है सो बहुत कम रहेगा, जिसके कारण फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण ये सॉलिड अवस्था में पाए जाएंगे। यदि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मॉडरेट रहा, ठीक है, मॉडरेट रहा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यदि मॉडरेट रहा तो ये हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। यदि हमारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन यदि लेस रहा, लो रहा, ठीक है, तो इस स्थिति में गैसियस अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होता है वो हमारा, यदि किसी को हम लोग हीट देंगे, टेम्परेचर किसी को बढ़ा देंगे, किसी को टेम्परेचर यदि देंगे, तो उसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? उसके बीच में एनर्जी आ जाएगा। एनर्जी आने से क्या होगा? वो दूर दूर चले जाएंगे, रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर यदि हम लोग किसी भी सब्सटेंस का यदि बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होता है वो हमारा वीक होने लगेगा, और वीक होने से क्या होगा? बॉन्ड हमारा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है सो टूटने लगेगा, और उसके कारण जो है सो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, जिसके कारण स्टेट जो है सो चेंज हो जाएगा। एक स्टेट से सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदल जाएगा, या तो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। तो ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी एक बहुत ही बड़ा कारण होता है किसी भी फिजिकल स्टेट को डिसाइड करने में कि कोई भी मैटर सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यदि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की यदि हम बात करें तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है सो किसी भी मॉलिक्यूल्स में 2 तरह का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। ठीक है, 2 तरह का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को यदि हम लोग क्लासीफाई करना चाहें, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को यदि हम लोग क्लासीफाई करना चाहें तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में 2 तरह का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है। एक हमारा होता है इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, और दूसरा हमारा होता है इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस। 2 तरह का फोर्स होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझना चाहें तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे HCl यदि है हमारा, 2 मॉलिक्यूल्स यदि हम लोग लिए, ठीक है, तो इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस का यदि हम लोग बात करें तो एक मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। इंट्रा मोलिकुलर के केस में हम लोग एक मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स
जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं वो यदि जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, जैसे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है सो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर करके आपस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का यदि हम लोग बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल्स का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स आपस में जो बंधे हुए हैं जिस फोर्स से, उसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का यदि हम लोग बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे हम लोग HCl लिए और HCl, ये दो मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। इस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो हमारा वीक फोर्सेस होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो हमारा वीक फोर्सेस होता है, जिसको हम लोग वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का यदि हम लोग बात करें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है सो ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो ग्रेटर देन 200 किलो जूल होता है। और इसका यदि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का यदि हम लोग बात करें तो स्मॉलर देन 8 किलो जूल पर मोल होता है। इस एनर्जी को देख कर ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है सो कितना वीक फोर्स होता है और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में देखें, ठीक है। यदि हम लोग इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को यदि हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को द forces of attraction and between molecules that hold atoms and atoms, molecules and ions together are called intermolecular forces। इसी तरह से इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें द फोर्सेस ऑफ केमिकल बॉन्ड within a molecule is called intramolecular forces। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो है सो एक मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग इस लेसन में हम लोग
एक बात और, ईच लेसन में हम लोग क्या करेंगे, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस का हम लोग स्टडी डिटेल में करेंगे, ठीक है। और इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस का स्टडी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हम लोग इसका कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इंटर मोलिकुलर फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में टोटली इंटर मोलिकुलर फोर्सेस पर ही रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है, गैसियस स्टेट। इसलिए हम लोग इंटर मोलिकुलर फोर्सेस को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे ताकि हम लोग को पूरे लेसन हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल का यदि हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दो तरह का होता है। एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, दूसरा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स का यदि हम लोग बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो डिफरेंट एटम्स के मिलने से बना हुआ जो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स होता है उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे HCl, HOH, H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स को बना रहा है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दो डिफरेंट एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि एक एटम्स जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा एटम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन का हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसके कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण इस पे पोलैरिटी डेवलप हो गया, ठीक है। पोलैरिटी क्यों डेवलप हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण, ठीक है। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पोलैरिटी डेवलप हो उसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे H2O है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो है सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण इसको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो पोल्स का जनरेशन हो रहा है, एक नेगेटिव पोल का जनरेशन हो रहा है, एक पॉजिटिव पोल का जनरेशन हो रहा है, ठीक है। एक नेगेटिव पोल और एक हमारा पॉजिटिव पोल, इसलिए इसको हम लोग डाइपोल भी बोलेंगे, डाइपोल भी हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का यदि हम लोग बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो हमारा वैसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो सेम एटम्स के मिलने से बना हो, ठीक है। जैसे कि H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब सेम एटम्स के मिलने से जो मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो रहा है ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों है, क्योंकि दो सेम तरह का एटम्स है जिसके कारण इन दोनों के बीच जो है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है सो न के बराबर है, इसलिए इसको हम लोग इसमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होगा, पोल्स का जनरेशन इस पर नहीं होगा, जिसके कारण इसको हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, उसमें हम लोग इस शब्द का हम लोग हमेशा प्रयोग करेंगे डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो हमारा 5 तरह का होता है। सबसे पहला इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हमारा है वो आयन डाइपोल इंटरैक्शन।
दूसरा टाइप का है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा हमारा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। चौथा हमारा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। पांचवा हमारा है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 5 तरह का टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, और इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, वो हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। उसके बाद हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। उसके बाद हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है। उसके बाद हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है। और सबसे कम, सबसे वीक जो फोर्स होता है वो हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो है इंटरेक्शन वो हमारा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि आयन जो है, आयन हमारा यहाँ पे केटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है। ठीक है, केटायन और एनायन हो सकता है। डाइपोल का मतलब पोलर, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स जो होता है उसके बीच में क्या होता है, डाइपोल होता है। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, ये एक आयंस के बीच में लग रहा है और एक डाइपोल, एक पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। आयन क्या हो सकता है, केटायन भी हो सकता है और हमारा एनायन भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं Cl- और HCl। ये क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, और एक हमारा ये एनायन है। ठीक है, यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स होने के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोल्स का जनरेशन हो जा रहा है, एक नेगेटिव पोल, एक हमारा पॉजिटिव पोल। ठीक है, पोलैरिटी डेवलप होने के कारण यहाँ पे क्या है, ये जो Cl- है और ये H+ है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अपोजिट चार्जेस होने के कारण यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है आयन और डाइपोल के बीच में, इसको हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। यदि हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें आयन डाइपोल इंटरेक्शन को, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exist between ions and polar molecules are called ion dipole इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि डाइपोल, डाइपोल का मतलब दो पोल, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स, ये क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बात करें तो HCl और HCl, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इसको हम लोग यदि डिफाइन करना चाहें तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exist between two polar molecules are called dipole dipole interaction, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यहाँ पे भी नाम से ही पता चल रहा है कि आयन, आयन का मतलब केटायन और एनायन, ठीक है, केटायन और एनायन। यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है यहाँ पे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे Cl माइनस और HH, ये हमारा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और एक हमारा ये एनायन है। इस एनायन के कारण, ठीक है, इस एनायन के और इसके इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा है, इसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव और यहाँ पे डेल पॉजिटिव का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। यहाँ पे जो है सो एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल नहीं होता है, लेकिन एक एनायन के इन्फ्लुएंस में आ करके यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइपोल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर डाइपोल पैदा हो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल इंड्यूज हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग, इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल और एनायन के बीच में, इसको हम लोग आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यदि इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड non-polar